मत देखना, स्ट्रिप फंक्शन क्या होता है? कल ही तो पढ़ा था। अभिनव क्या होता है स्ट्रिप फंक्शन? जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है वर्ड के आगे और पीछे का उसे कम करेगा, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस निकाल देता है। ओके, तो कितने तरीके के स्ट्रिप है? 3 टाइप होते हैं। स्ट्रिप, एल स्ट्रिप। स्ट्रिप कहाँ के स्पेस निकालता है? लीडिंग ट्रेलिंग। एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड के, राइट स्ट्रिप राइट साइड। अच्छा, कंपैरिजन, चेकिंग मेंबरशिप और कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है? नहीं, कंपैरिजन में और मेंबरशिप चेकिंग में क्या डिफरेंस होता है? कंपैरिजन में हम कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, और मेंबरशिप में पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर हम वर्ड ढूंढते हैं। और फाइंड फंक्शन क्या करता है? पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करो। तो हमने उसका एक वर्ड निकाल के टाइप कर दिया, तो वो हमें बताएगा क्या बताएगा? कौन से नंबर पे है? इंडेक्स पोजीशन बताएगा कि वो इस पोजीशन पे कहाँ है। क्या मुझे थोड़ा सा सिंटैक्स बता दो फाइंड का? सिंटैक्स, यस। अभिनव सिंटैक्स बताओ फाइंड का, याद करो थोड़ा। अश्विनी सिंटैक्स बताओ फाइंड का। तो सिर्फ सिंटैक्स का। सर एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर डालेंगे, फिर वेरिएबल के साथ वो आगे फाइंड करेंगे, फाइंड के अंदर जो पैरामीटर होगा जिस स्ट्रिंग को फाइंड करना है, जिस वर्ड को लिखेंगे और प्रोग्राम में हम लिख सकते हैं कहां से कहां तक फाइंड करना है। पहले तो कौन से वर्ड को फाइंड आउट करना है, कहाँ से फाइंड आउट कर, कौन से पोजीशन से फाइंड आउट करना है, कहाँ तक ढूंढना है ना? सब स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन, वर्ड, स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन। ठीक है, राइट इट डाउन। मैपिंग, डिक्शनरी। अच्छा, डिक्ट क्या होता है? डिक्ट का मतलब होता है मैपिंग। हम कैसे करते हैं? डिक्ट से करते हैं। किससे करते हैं? डिक्ट। डिक्ट के अंदर आपके 2 वर्ड होते हैं, 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक की होता है और एक होता है वैल्यू होता है। जो की होता है वो नेचर में हमेशा प्राइमरी ही होता है। ये किस चीज के लिए यूज करते हैं? ये मैपिंग के लिए यूज करते हैं। अगर हमको कोई डेटाबेस बनाना है उसके लिए यूज करते हैं। कल को जाके अगर मैं कोई प्रोग्राम करना है जिसको मुझे बैकएंड से कनेक्टिविटी करनी है, उस चीज के लिए करते हैं। इस नंबर पे ये डेटा है, इस नंबर पे ये डेटा है, तब नहीं, हाँ, ये वैसे ही रहता है। आगे जाके कल को मुझे इसको किसी से कनेक्टिविटी करनी रही या बैकएंड की कनेक्टिविटी करनी रही, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी रही, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए, जैसे 1 नंबर पे ये था, 2 नंबर, पोजीशन दिखाने के लिए। अब तुम मैच कभी कभी खेलते हो करके, है ना? तो मुझे ऐसे दिखाना है कि हर एक को रोल नंबर मिला, तो कौन फर्स्ट आया। सपोज ऐसे मुझे दिखा रहा है 14 नंबर पे जो अमित था वो फर्स्ट आया, या 15 नंबर पे जो मुकुल था वो फर्स्ट आया। तो हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे मतलब दिखा सकते हैं 14, 15, या पर्टिकुलर डेटा ढूंढना है कि भाई 15 नंबर पे कौन सा था। तो हम अगर ये की वैल्यू से स्टोर किया तो अगर हम उसका की देंगे तो अपने आप हमको वैल्यू तो मिल ही जाएगा। ऐसी सारी चीज़ों में सर्चिंग पोजीशन में हम की वैल्यू पेयर ढूंढ सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट नंबर होता है, अब तुम कंपनी में बैंक में जाओगे तो कितने सारे अकाउंट नंबर होते हैं, क्या आपका ही अकाउंट थोड़ी नंबर होता है ना? चेंज होता है सबका। लेकिन अभी आपका अकाउंट नंबर आपने डाला तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? पॉपअप हो जाएंगे। की वैल्यू पेयर ऐसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, इसका क्या मतलब होता है? अब हेलो, गुड मॉर्निंग साजिद। मैंने मैसेज किया था, मुझे लगता था शायद। अभी कोई बैच लॉन्च नहीं कर रहा था, कुछ पता नहीं, क्योंकि अब ना बैच का जो लॉन्चिंग वगैरह है वो सब जो है वो एक स्टूडेंट रखा है, मतलब एक एम्प्लॉय रखा है, वही करेगा।
कोई अभी तक न्यूज़ नहीं दिया है। वही चल रही है, एक्सेल की चल रही है, लेकिन सब सुबह सुबह ही है। पता नहीं तुम आओगे कि नहीं आओगे। 9 बजे अभी बैठने से तो वही सही। कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। आ जाओ। हाँ हाँ, हाँ आ जाओ। साजिद साजिद, हेलो 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 हेलो। देखो, हमारे पास में पहले क्या था, हमने क्या लिखा था, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो मुझे क्या चाहिए था कि एक ये जो गर्ल है इसको मुझे किससे रिप्लेस करना है, फ्लावर से रिप्लेस करना है। तो हमने कौन सा फंक्शन यूज कर लिया, रिप्लेस। हम क्या बोल रहे हैं, S1 को S2 से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। S1 में क्या है, गर्ल है, S2 में क्या है, फ्लावर है। तो वो str में जाके चेक करेगा कि कहीं पर S1 का कोई वैल्यू है क्या, गर्ल नाम का कोई वैल्यू है, हाँ है, तो उसको वो किससे रिप्लेस कर देगा, फ्लावर से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ये करो। तो हम रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, रिप्लेस फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रिप्लेस फंक्शन यूज करते हैं। लाइट बंद कर दिया, मुझे दिखाई कैसे देगा। तो स्क्रीन शो नहीं कर रही है। एक सेकंड समझ, चेक करो शमा। सर मैंने अपनी जो ये गर्ल था इसको हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कहाँ पे है? मतलब कि हमें ये रिप्लेस करना तो ये ही लिख दिया। हाँ हाँ, कुछ और करना होता तो कुछ और लिख देते। या तो मान लो, इम्यूटेबल का मतलब ये होता है ना कि हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन सेम मेमोरी में चेंज नहीं कर सकते। इंटरनली मेमोरी जो होती है हर बार अलग अलग मिलती है। हाँ, नहीं कर सकते। मतलब आप अगर कुछ भी करोगे ना तो उस मेमोरी से हट के उसको नई मेमोरी मिल जाती है, उस मेमोरी में आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अभी ना क्या सोच रहे हो, पर आज तुम कुछ सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों खाना नहीं खा के आए, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। इंग्लिश क्लास खत्म हो गई बस, एक 1 मंथ तो ली थी ना तुमने, पीडी पर्सनालिटी रिलैक्सिंग क्लास नहीं था, फ्लर्टिंग क्लास होती थी वो। तुम्हारे लिए नहीं होती थी लेकिन ऑलमोस्ट तो होती तो थी, क्योंकि तुम्हारी बैच बड़ी चर्चा में थी। इनकी बैच बहुत चर्चा में थी। नाम तो अच्छी ही है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। पूजा भी तो जाती है, पूजा जाती हो इंग्लिश क्लास में, तुम भी जा रही हो ना, तुम नहीं जा रही हो, तो तुम जा रही हो इंग्लिश क्लास में,
क्यों शर्मा रहे हो? प्रोसेस नहीं कर रहे तुम? तालीम क्यों तालीम? हाँ जाओ, कहीं तो मन लगना चाहिए। सही बात। सुबह सुबह आओ, एक तो ऐसे मूड फ्रेश होता है तुम्हारा, मुझे नहीं पता। मेरा मूड तो सिर्फ कुछ पैसे देख के ही फ्रेश होता है, बाकी तो नहीं, लेकिन ठीक है। अपने अपने शौक है, ऐसे शौक होते हैं, नेसेसरी है। पता नहीं था मुझे ये नेसेसरी है। मैंने दोनों प्रिंट करवाया ताकि आपको पता चले कि पहले क्या था बाद में क्या था, है ना। अगर हम प्रिंट नहीं करते डायरेक्टली लिख देते दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो क्या पता चलता कि पहले क्या था, इसके लिए। अपने घर चली आऊंगी, है क्या? ना। ऐसे? हम चली आऊंगी, सामने निकलते हैं ना, बड़ा गुस्सा आते हैं। See, they are also living being. So सर खून में सब थोड़ा थोड़ा खून दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डाबर का तेल लगाओ और क्या। सर और जी यार, सर जैसे बोल दिया और लगाने से भी मच्छर नहीं काटते हैं। सर, ऐसे कुछ नहीं। देखिए आपके पास में अभी वर्ड आपके पास फंक्शन है लोअर। लोअर का मतलब क्या होता है? सब स्मॉल। अपर, अपर का मतलब होता है सब कैपिटल। स्वैप केस का क्या मतलब होता है? पहला वर्ड आपका क्या करेगा, जहां स्वैप का मतलब क्या होता है, जहां जहां स्मॉल है वहां वहां कैपिटल कर देगा, और जहां जहां कैपिटल है वहां वहां क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। ये ऐसा नहीं करता कि पहला स्मॉल और दूसरा स्मॉल, ये सिर्फ अपोजिट करता है। अगर कैपिटल है तो उसको क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा, और स्मॉल है तो उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि पहला वर्ड कैपिटल रहे बाकी का स्मॉल, जैसे हम लिखते हैं ना हमेशा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट फंक्शन एंड यहाँ पर लगाएंगे s3 डॉट टाइटल। तो पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी का वर्ड स्मॉल होगा, है ना। फिर पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी का वर्ड क्या होगा, स्मॉल होगा। तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हो गए? लोअर, लोअर मीन्स स्मॉल, अपर मीन्स कैपिटल, स्वैप मीन्स अपोजिट, और टाइटल का मतलब क्या होता है, पहला कैपिटल। जैसे आपके एक्सेल में पहला प्रॉपर होता है ना। स्वैप का क्या होता है, जहां स्मॉल होगा वहां पर कैपिटल कर देगा, जहां कैपिटल है वहां स्मॉल कर देगा।
आप लोग अपना व्हाट्सएप चेक करिए। सर लीपियर वाला तो मॉड्यूलर कोर्स हो जाएगा। कैलकुलेट एंड कंडीशंस ये वाला ये हो जाएगा ये तो आपने कोई अटेंडेंस नहीं डाला ना अभी भी? सर आपको इसमें भी डालना है। आलस आता है। इसके अंदर एक है ना क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर इज, इफ ह्यूमिडिटी इज, प्रिंट दिस। याद है वैसे भी आज के सिचुएशन को वो क्वेश्चन जस्टिफाई करना है ना। तो ये करके दिखाओ आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेम्परेचर इज, इफ ह्यूमिडिटी इज, प्रिंट दिस एक्टिविटी। मिला क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन मिला तो कौन सा है? ये होगा ना
अगर टेम्परेचर इक्वल है ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी इक्वली रहेगी तो वेट करा जाएगा ग्लेबास को अश्वनी कब आएगा? नेट नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, सबको हैंगओवर हो रहा है। बताओ और आपने क्लीन के ले रहा हो सर इवेल करेंगे अच्छा ठीक है क्या नहीं इवेल ले लो या तो कुछ भी मत लो या तो कुछ भी मत लो सिर्फ इनपुट लिखो इवेल लिया मतलब इनपुट केस में रिजल्ट दिया
I guess so. ये कर दिया तुमने, आगे किया तुमने इसको कोचिंग सारे कोर्स होंगे ना, कंडीशंस कोर्स का होता है। थोड़ा यार तो टाइम शो कर रहा है हमारे, यार तो टाइम शो कर रहा है हमारे। अच्छा मैंने इसको क्या इमेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसलिए मैं राइट ए एंड डी क्योंकि हम इसमें बेसिकली कैरेक्टर्स देते हैं जब भी कैरेक्टर या तो हमने नंबर से लिखते तो हमने नंबर से पढ़ते हैं हाँ ऐसे और बड़ा
एंड में मुझे लिखा हुआ है इसमें डालना पड़ा एंड से फाइनली इनपुट देना तो ये लोग ये इनपुट है ना अगर उसे इनपुट होते तो प्रिंट कराएंगे में खुद ही कैसे कुछ डाला नहीं कि मतलब इसमें भी वाला टेम्परेचर डालना जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि टेम्परेचर के नाम पे आपको ये सारी चीजें डालना डाउन टेम्परेचर नॉर्मल वो डाल क्वेश्चन की सारे सारे का मतलब कुछ तो है सर पकड़ा लिया करेंगे अभी दिमाग में चलेगा इतना नहीं है 4 दिन फालतू में चलाना था।
कल वाला बता दो ना। सलाह दी है? क्या सलाह दी है तुमने? कल हमने क्या देखा था, एक फाइंड होता है ना। फाइंड क्या होता है कि अगर मान लो जैसे मैंने कहा दिस इज अ पाइथन रो और मैं ढूंढ रहा हूँ पाइथन, तो ये फाइंड फंक्शन ये बताएगा कि पाइथन इस वर्ड में कौन से नंबर पे है, तो 11th पोजीशन पे है। पहले फालतू में उल्टा पुल्टा ना बोले। बैग लेके क्यों गए? क्यों? है ना। और दूसरा कैसे है, हमारे पास स्ट्रिप है। आर स्ट्रिप क्या है, जैसे मैंने एक लिखा था पूजा वर्मा, है ना, तो इसके पहले स्पेस थे, इसके पहले स्पेस है, तो लेंथ फंक्शन क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर देता है। आर स्ट्रिप क्या करता है, राइट से स्पेस निकालेगा। एल स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट से स्पेस निकालेगा। और स्ट्रिप क्या करता है, पूरा ही स्पेस निकाल देता है लेफ्ट और राइट से। ये किया था। एंड दूसरा जैसे कि एक हमने वर्ड किया और हम चेक करें क्या ये वर्ड सेकंड वाले वर्ड फर्स्ट वाले वर्ड में है क्या नहीं। जैसे मैंने डाला 123 456 789 और चेक कर रहा हूँ 456 इसमें से है या नहीं है, तो इसमें आ रहा है कि 456 इज फाउंड इन STR करके। एक ये किया था। प्लस किया था, प्लस तो पता है जैसे कॉन्कैटिनेट है ना। और ये हमने किया है, प्रिंट किया है, ठीक है, एंड फंक्शन यानी स्प्लिट कहते हैं इसे। हर वर्ड के बाद में क्या डाल देगा, स्पेस डाल देगा। एक बात मुझे पूछनी है, एंड का मेन फंक्शन क्यों होता है, एंड का फंक्शन होता है जैसे अब लूप 0 पे आया तो 0 खत्म, उसके बाद में मुझे कुछ इंसर्ट करना है क्या नहीं करना है करके, वो फर्स्ट पे जाने से पहले, तो इसके लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं करके। पहले वो एंड करेगा, हाँ, उसके बाद दोबारा फिर end जाएगा, करेगा, हाँ। फिर दोबारा जाएगा। फिर ये कोर पाइथन किया था, इसका हमने टोटल लेंथ निकाला था। सर वो नीचे ये वाला दिखाना फिर एंड वाला। सर इसमें किया क्या है? कुछ नहीं, हमने एक वर्ड लिया है कोर पाइथन, पहले वो एक वर्ड था, बाद में उसको अलग अलग कर दिया। देखो CORE, पहले तो एक कंप्लीट वर्ड था ना कोर, अब वो एक एक कैरेक्टर हो गया है और बाद में उसको रिवर्स कर दिया। सर एक बार ये वाली लाइन बताना फिर। ये वाली इसका क्या मतलब होता है, स्टार्ट टू एंड। और ये क्या होता है, -1 यानी पीछे से स्टार्ट होगा, बैक साइड।
में से कर दी थी, मेरा ऑलमोस्ट सारा हो गया है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं सर ने ये नहीं कराया, लाइक में ये सारी चीजें कहाँ कराई माइंड वाला कंडीशन ये है कि सिर्फ एल्स कॉलन और नीचे जो भी आपको प्रिंट कराना है बना नहीं है अभी हम भी बस प्रेजेंटेशन पेपर वाली मार्क्स लगी गए हैं थोड़े बहुत अभी फाइनल वाइवा बाकी है इसको मेजर दिखाना है सर को कॉलेज में बना दिया मतलब ऐसा लाया कि 12:30 मतलब 12:30 अब उसके बाद इसका है कि आज नहीं आना मैंने कहा मेरे कॉलेज में प्लान मुझे तो जॉइंट्स में भी दिक्कत है कि सर ने न्यूज़ क्यों डेट में जल्दी कराया है सर से मुझे जॉइंट्स दोबारा करना है वो सही नहीं है क्योंकि न्यूज़ टॉपिक अच्छा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूज़ न्यू दूसरी डेट पर किस्मत डेट का प्रेजेंटेशन में हो गया है डेट पर तो कोई नहीं डेट तो बस तुम आएगा मतलब कि तब भी नहीं आएगा सर है काम बुलाओ सर को पहले देख नहीं है मतलब डाउट कहाँ से लेते हम सब कह रहे थे कि बीच में तो आओगे ही ना डाउट लेने कहाँ से ले डाउट देखिए ना सही मैंने कभी सदा में अब बहुत सारी बातें मतलब मैं पूरी ना वैसे कभी कभार एक बार हो जाता है कभी कभार एक भी एरर
मेरे को चाहिए तो आई नहीं आनी तो इसको एक लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज ऐसे इतनी नहीं है इसमें लेकिन वहाँ पे ट्रिक्स हैं वो मैंने किया हुआ है HTML CSS JS और बाकी में PHP अरे भाई क्वालिफिकेशंस पे भी मेरी मांग करते हैं BCA MCA ग्रेजुएट ऐसे सब कल घुमाओगे तो FD से कुछ भी नहीं रहे हैं MC चाहिए मैं तो स्टार्टिंग से बोलना चाहती थी जो मुझे रात को नहीं है अभी क्लियर होगा
सर आपने एचपी में बहुत सी चीजें ऐसी सर अच्छा ठीक है सर वाइल्ड सर आप ज्यादा इसलिए मुझे टाइम बता 12 बजे